डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर से आज के क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th में मैथ और मैथ में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जितने भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन का सॉल्व देखेंगे एक ही वीडियो में। आज ही का क्लास में यही क्लास में पूरा चैप्टर नंबर 3 का जितना भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है मैट्रिक में सब का सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले उन विद्यार्थी जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, तो बिना देरी किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, यदि यदि 0.3x माइनस 0.37 यानी 0.37 इक्वल 0.37x माइनस 0.3 तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो x का मान कितना होगा देखेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर x यानी इक्वल के इधर भी x है, इक्वल के उधर भी x है, तो x को एक तरफ रखेंगे, x को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.3x और यहाँ देखिए ये x इधर है, यहाँ भी x है, तो प्लस में है, इधर लाएंगे तो किस में होगा? माइनस में होगा। माइनस 0.37x और बराबर देने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर देखा जाए तो माइनस में 0.3 है और डिजिट यहाँ भी ये माइनस में है, ये क्या है? बिना एक्स वाला माइनस में है, तो उधर उधर रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 0.37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देना है और x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यानी 0.3x में घटाना है 0.37x को। तो सबसे पहला बात कि माइनस बड़ा है तो माइनस होगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम घटाएं तो यहाँ पर घटा सकते हैं। अब क्या, देखिए 0.37 में 0.3 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर जब घटाएंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 में 0 घटेगा तो 7 होगा, यहाँ पर 3 से 3 जाएगा 0 होगा, पॉइंट यहाँ पर 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा और x लगा हुआ है तो x हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो फिर यहाँ पर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस बड़ा है तो प्लस में होगा। अब यहाँ पर इसको भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा। अब एक बात देखिए, यानी कि इधर देखिएगा तो दो डिजिट के बाद पॉइंट है, उधर भी 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, तो ये पॉइंट कैंसिल, दोनों तरफ सेम है। यानी दशमलव जो है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 0.7 तो पॉइंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा यहाँ पर क्या, -7x इक्वल क्या बचेगा, 7। यहाँ पर अब देखेंगे x इक्वल यानी 7/-7। ठीक है, ये गुना में है तो बटे में आएगा। अब इसको हल कीजिएगा, 7 ऊपर 7 नीचे, भाग देंगे 7 को 7 से तो क्या होगा, यानी हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इसको देख लीजिए। अब हम लोग के सामने आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक रेखिक समीकरण का घात होगा। तो जब भी एक रेखिक समीकरण होगा, क्या होगा, एक रेखिक समीकरण का बात करेगा, एक रेखिक समीकरण का बात करेगा तो उस कंडीशन में यानी घात जो होता है 1 होता है, 1 होता है, तो एक कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 रेखिक समीकरण युग्म, जब 2 रेखिक समीकरण एक साथ होगा तो युग्म कहलाता है। तो रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और दूसरा रेखिक समीकरण क्या है, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एक और केवल एक हल, ऑप्शन बी में दिया है कोई हल नहीं, ऑप्शन सी में दिया है अनगिनत हल जिसको अनंत हल के नाम से जानते हैं,
और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसको कैसे ये करेंगे। देखिए ये जो है ये पहला समीकरण है, ये क्या है, पहला समीकरण है। तो पहला समीकरण में x के साथ जो गुना में है a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। तो यहाँ पर अगर देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो a1 बराबर कितना है 2 है, ठीक है। फिर उसी प्रकार b1 बराबर कितना है तो -3 है। फिर उसी प्रकार c1 बराबर देखें तो कितना है 2 है, ठीक है। फिर आगे हम ये दूसरा वाला समीकरण का देखेंगे। दूसरा वाला समीकरण जो है तो a2 बराबर कितना है यानी 6 है। फिर b2 इक्वल कितना है -9 है और c2 इक्वल कितना है तो 5 है, ठीक है। ये है दिया हुआ। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम यानी कि देयरफॉर निकाल लेते हैं क्या, a1 बटा a2 बराबर a1 का मान कितना है 2/6। अच्छा इसको काटेंगे एक बार में, इसको काटेंगे 2 के 2 3 बार पढ़ेंगे तो बराबर कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम निकाल लेते हैं b1 बटा b2 तो बराबर देखते हैं यानी -3 बटा -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 1/3। ध्यान दीजिएगा यानी a1 बटा a2 का मान कितना आया 1/3, b1 बटे b2 का मान कितना आया 1/3। फिर हम निकाल लेते क्या c1 बटा c2, c1 बटा c2 निकालेंगे तो c1 का मान देखिए यहाँ से 2 5, तो यहाँ पर 2/5। अब देखिए एक मान तो ये आया c1 बटा c2 का मान आया 2/5, लेकिन b1 बटे b2 का मान आया 1/3 और a1 बटा a2 का मान आया 1/3। ये दोनों आपस में बराबर है, समान है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, क्योंकि ये दोनों मान 1/3, इसका भी मान आया है और इसका भी मान 1/3 आया है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। जब भी ऐसा शर्त आता है, ऐसा शर्त पर आता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ऐसा शर्त पर आता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसी को बोलते हैं समांतर, इसी को बोलते हैं असंगत, ठीक है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, यदि 2x + 3y इक्वल 11 और 2x - 4y इक्वल -24 यानी दो रेखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। दो रेखिक समीकरण दिया हुआ है और दोनों रेखिक समीकरण को हल करके x y का मान निकालना है। तो क्या कहता है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना। तो कहने का मतलब ये दोनों जो एक समीकरण ये दिया हुआ है और एक समीकरण ये दिया हुआ है, ये दोनों समीकरण को हल करके x y का मान निकालना है और यहाँ पर ऑप्शन में x y का मान ही दिया हुआ है। तो देखिए इस सबको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिख देते हैं क्या है पहला इक्वेशन, 2x + 3y और बराबर 11। दूसरा क्या है 2x - 4y और इक्वल -24, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ये दोनों को यानी इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ 4 के आगे में माइनस है। शॉर्ट वाला मेथड से बता रहे हैं तो यहाँ पर -4 दूनी क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो माइनस में 8, फिर माइनस, ये सूत्र है, ये टेक्निक समझो, नियम समझो। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, डिजिट के साथ। तो यहाँ पर माइनस दे करके देखिए प्लस प्लस है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला का माइनस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर लिखना है x और बराबर दे करके फिर क्या करना है, इसका डिजिट को इसके साथ गुना करना है, ठीक है, इसको इसके साथ गुना करना है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस माइनस होता है, 11 चौका 44,
फिर माइनस, अब इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 24 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, एक माइनस एक प्लस तो माइनस, और एक फॉर्मूला का माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12 का 2, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 72 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 8 और माइनस में 6, तो टोटल माइनस 14x और बराबर, यहाँ पर देखिए 72 में 44 को घटा दीजिए, तो 72 में 44 को घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में 4 घटेगा तो 8 होगा, और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 6 में 4 घटेगा 2 यानी 28 होगा। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 14 दूनी 28, इसका मतलब हुआ कि x बराबर, ये माइनस उधर चल जाएगा तो -2 होगा। x का मान कितना निकला, -2, x का मान -2 निकला। चलिए x का मान तो निकल गया, अब y का मान हम पता करेंगे। देखिए y का मान पता करेंगे तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देखिए 2x + 3y बराबर 11, ये है। तो यहाँ पर x के जगह पर x का मान कितना निकला, x का मान निकला जाकर के आपका -2, एकदम आराम से रख दीजिए, -2 और +3y = 11। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस ये माइनस गुना करेंगे, माइनस दी दूनी 4 और प्लस में 3y बराबर 11। अब यहाँ पर 3y बराबर 11, ये माइनस में है उधर जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, यानी 3y बराबर यहाँ पर 11 और 4 15, तो यहाँ पर 3 से कितना बार 3 के 3 पर आ जाएगी, 15 होगा, तो 5 तिया 15, तो y का वैल्यू कितना निकला, 5 निकला। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 5 और x बराबर कितना निकला, -2। -2 5 किस ऑप्शन में है, -2, यहाँ तो है नहीं x का मान, -2 5 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में x का मान माइनस में 2 है और y का मान प्लस में 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए अगर आप इसको देख लिए हैं तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। 5वां क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। तो अब हम लोग के सामने आ चुका है क्या, क्वेश्चन आ चुका है जाकर के 5। तो 5 नंबर गौर से देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, ठीक है, ये दोनों समीकरण है, रेखिक समीकरण है, और दो समीकरण है तो युग्म ही कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ये रेखिक समीकरण युग्म का एकल हल होगा, मतलब एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या फिर एक से अधिक हल होगा, या फिर अनंत हल होगा। तो इसके लिए हम बताए थे, ये पहला समीकरण है ना, ये पहला समीकरण है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर a1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a1, पहला समीकरण को a1 b1 c1, ठीक है। तो a1 का मान चूंकि x के साथ कोई अंक गुना में नहीं है तो 1 छिपा हुआ है तो 1 होगा। उसके बाद b1 का मान कितना है, 2 है, और c1 का मान कितना है, 5 है, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर क्या, a2 का मान देखते हैं। तो a2 देखेंगे तो दूसरा वाला इक्वेशन, दूसरा वाला समीकरण में देखेंगे क्या है, यहाँ पर 3 है, और b2 बराबर क्या है, यहाँ पर 12 है, ठीक है, 12 है, और c2 बराबर कितना यहाँ पर दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अनुपात करके हम लोग जांच करेंगे कि मतलब किस कंडीशन पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, चूंकि a1 बटा a2, ठीक है, a1 का मान पहले ऊपर में a1 है तो a1 का मान है 1, और a2 नीचे है तो a2 का मान क्या है, 3। चलिए इसका मान निकल गया। फिर हम देखते हैं b1 बटा b2, तो b1 का मान यहाँ पर देखिए क्या है, 2 और 2 है, और b2 का मान क्या है, यानी कि 12 है। 2 एक कम 2 एक के बार, और 6 दूनी 12, तो इसका मतलब 1/6 आया, 1/6 आया। तो क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है, आपस में बराबर नहीं है। देखिए a1 बटा a2 का मान कितना आया, 1/3, और b1 बटा b2 का मान कितना आया, 1/6। क्या 1/3 और 1/6 बराबर होगा, कभी नहीं होगा। जब शुरू में ही बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर लिखेंगे
क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होता है तो तब क्या होता है, तब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, यानी एकल हल। एकल हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, केवल एक हल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने आई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि दो चर में, कितने चर में, दो चर में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं आप लोग। यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के हल क्या हो, अनंत हो, यानी कि दो रेखिक समीकरणों के हल अनंत हो, तब तब उनके आलेख होंगे। जब भी अनंत हल होता है तो उनका आलेख का रेखा जो होगा तो संपाती होगा, एक के ऊपर एक होगा, संपाती रेखा होता है। जब भी अनेक हल होता है तो दो संपाती रेखाएं होगा। दो संपाती रेखाएं का मतलब कि एक सरल रेखा इधर से होके जाएगा, ठीक है, और दूसरा सरल रेखा इसी पर होकर ही चलेंगे। दोनों सरल रेखा एक दूसरे के ऊपर होकर गुजरेंगे, उसको बोलते हैं संपाती। और जब संपाती होगा तो क्या होगा, जब भी संपाती होगा तो क्या होगा कि अनेक हल होगा। अगर दो सरल रेखा एक दूसरे को काटेगा तो उसका हल क्या होगा, एक होगा। अगर दो सरल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे तो उसका हल क्या होगा, तो उसका कोई हल नहीं होगा। एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। दो सरल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटे तो कोई हल नहीं होगा। दो सरल रेखा एक दूसरे के ऊपर हो, संपाती होगा, और संपाती होगा तो अनेक हल होगा। अनेक हल होगा तो संपाती होगा, एक हल होगा तो प्रतिच्छेद करेगा, और अनेक हल होने के लिए दोनों रेखाएं संपाती होगा, और कोई हल नहीं होने के लिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ये कंडीशन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, संपाती होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 सामने आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। समीकरण युग्म, ठीक है, दो समीकरण रहेगा तो युग्म ही कहलाता है। ठीक है, युग्म का मतलब पियर यानी जोड़ा। जब भी दो का बात होगा तो युग्म होता है। तो समीकरण युग्म यानी इतना तथा इतना का हल है। देखिए सबसे पहले अद्वितीय हल है, ऑप्शन बी में कहता है कि अनंत हल है, ऑप्शन सी में कहता है कि कोई हल नहीं है, ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसको चेक करना होगा। A1/A2, देखिए ये पहला समीकरण है तो A1 का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, और A2 दूसरा वाला के लिए यहाँ पर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो मतलब 1/2 आया। फिर B1/B2 चेक करते हैं तो B1 तो ये होगा 3, ठीक है, और B2 का मान यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, इसका भी मान क्या आ गया, 1/2 आया। ठीक, फिर निकालते हैं C1/C2, तो C1 का मान क्या है 5/C2 का मान कितना है 15। तो यहाँ पर 5 6 कम 5, 5 तिया 15। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि C1/C2 का मान आ गया 1/3। ठीक है, 1/3 आ गया। अब देखिए इसका मान हाफ आया, हाफ आया, लेकिन इसका मान हाफ नहीं आया है। ये दोनों मान बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि 1/2 1/2 1/, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आना था, कितना आना था 2 आना था, आ गया कितना 3, इसलिए बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूंकि A1/A2 बराबर किसका है, B1/B2, और बराबर नहीं है C1/C2, नॉट इक्वल है। जब भी ये दोनों आपस में बराबर और तीसरा वाला बराबर नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, युग्म जब भी कहेगा तो दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, एक समीकरण तो ये है और दूसरा समीकरण आपका ये है। ठीक है, के हल, अब एक्स वाई का मान दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों समीकरण को हल करने के बाद एक्स वाई का मान कितना होता है तभी पता चलेगा क्या होगा। तो आइए इसका शॉर्ट वाला मेथड से पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, यानी 5x और प्लस में
2y और बराबर कितना है 16। फिर दूसरा वाला क्या है 7x और माइनस में 4y बराबर कितना है 2। इसको लिख देते हैं। अब ये कैसे हल करेंगे, देखो इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट को गुना करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ माइनस है, एक माइनस एक प्लस, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, 4 5 6 20 होगा, फिर माइनस यानी घटाना है, ये दोनों को गुना करने के बाद माइनस का चिन्ह देना है, फिर ये दोनों को गुना करना है, ठीक। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब सोचिएगा कि y लिखें कि x लिखे, तो यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर x लिखना है और फिर बराबर दे करके ये दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस होगा 16 चौका माइनस 64 है और माइनस, उसके बाद ये दोनों को गुना करना है, प्लस प्लस है तो दी दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस में 20 माइनस में 14, तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा 20 और 14 कितना हो जाता है माइनस 34। यहाँ पर क्या है x है और बराबर दे करके यहाँ पर 64 और 4 टोटल माइनस 68 हो जाएगा। माइनस इधर है माइनस उधर है, कैंसिल हो जाएगा, यानी 34 दूनी 68, यानी x बराबर कितना लिख लेगा, यानी 2 लिख लेगा। तो x का मान तो निकल चुका है मेरा 2, ठीक है। अब ये वाला x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 2y बराबर 16। अब देखो यहाँ पर 2y बराबर 16 माइनस ये 5x इधर है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5x होगा। यहाँ पर 2y बराबर 16 माइनस यहाँ पर 5 गुना x, तो x का मान क्या निकला 2 निकला, तो 2 रख देंगे यहाँ पर, यानी कि 2y बराबर 16 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि 2y बराबर 16 में 10 घटेगा 6। अब 2 के 2 कितना बार पढ़ेंगे 6 होगा 3 बार, तो y बराबर कितना होगा 3 होगा। तो देखिए y का मान 3 और x का मान 2, तो यानी 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। x का मान 2 आया, y का मान 3 है, किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, देख लीजिए, यानी 2 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि समीकरण निकाय, निकाय का मतलब युग्म, ठीक है, निकाय का मतलब होता है युग्म। 2 समीकरण रहेगा तो निकाय को युग्म को युगपत को बात बराबर है, ठीक है। तो समीकरण, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, ठीक है, 2 रैखिक समीकरण है का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं, जो 2 सरल रेखाएं हैं, जो कौन सा ऑप्शन में दोनों सरल रेखाएं, कहता है कि 2 सरल रेखाएं हैं, तो दोनों सरल रेखाएं क्या होगा कि समपाती है, समांतर है, या केवल एक बिंदु पर प्रतिशत करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमको कैसे सॉल्व करना है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है a1 बटा a2 पहले निकालना है। तो a1 का मान कितना है 6 और a2 ये 1 1 1 यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2 है, दूसरा वाला को 2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लिख लेगा, 3 दूनी 6 यानी 2। फिर b1 बटा b2 निकाल लेते हैं हम। तो b1 का मान कितना है माइनस में 2 है और y के साथ कोई अंक नहीं है तो क्या होगा -1 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल यानी 2 होगा। फिर हम निकाल लेते हैं c1 बटा c2, ठीक है। तो c1 का मान कितना है 9 है और c2 का मान कितना है 12 है, कितना है 12 है। यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 चौका 12, तो यहाँ पर 3 बटा 4। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हुआ, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये दोनों का मान क्या है बराबर है, इसका मान बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसका मतलब हुआ कि ये और ये बराबर है। देखिए 2 इसका भी मान आया है, ये दोनों का मान 2 और ये दोनों का मान 2 आया, ठीक है, लेकिन इसका मान 3/4 आया, तो बराबर नहीं है। तो बराबर जब भी ऐसा शर्त में आता है, तो ऐसा शर्त में आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं।
दोनों जब दो रेखाएं का आलेख खींचेंगे तो समांतर एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा, और जब समांतर होता है तो वो संगत होता है, वो संगत होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, और इसको विरोधी हल के नाम से भी जानते हैं। यानी समांतर जो समांतर रेखा होगा तो वो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा, और जो असंगत कहलाता है तो उसको हम कह सकते हैं विरोधी हल, और ये भी कह सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसको कई नाम से हम लोग जानते हैं, हम थ्योरी में क्लास में पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छा से इसको। ठीक है, अगर बोलिएगा कि नहीं दिक्कत है तो फिर इसका हम थ्योरी पढ़ा देंगे। ठीक, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए अभी थ्योरी नहीं ले सकते हैं। अगर जिस विद्यार्थी को अगर दिक्कत है ये सब बात समझने में तो बोलेगा थ्योरी, तो फिर एक क्लास हम थ्योरी दे देंगे, इसका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10, जो कि आप लोग के सामने आ रहा है बोर्ड पर। अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि के किस मान के लिए, देखिए के किस मान के लिए समीकरण, एक समीकरण तो ये दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 8 है, तथा दूसरा समीकरण क्या है 6x माइनस के वाई इक्वल माइनस 16। आगे बोला है समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब समीकरण युग्म समपाती हो, यानी कि जब ये दो समीकरण है तो समीकरण युग्म बोलेंगे। जब समीकरण युग्म क्या हो, समपाती हो, समपाती होगा तो उसके लिए कंडीशन है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यानी जब भी समपाती होता है, यहाँ पर बोला है साफ साफ कि समपाती रेखाओं के लिए जब भी समपाती रेखा होगा तो तीनों का मान आपस में बराबर होता है। जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तीनों इक्वल होता है तभी समपाती होता है। ठीक है, तो इस शर्त को लेकर के अब सबसे पहले देखिएगा के कहाँ पर है, तो के है बी पर। किस पर है, बी पर। तो यहाँ पर बी है, तो ये दोनों को हम लोग हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे, यानी कि हल कर लेंगे, यानी ये पहला वाला और दूसरा वाला को लेके हल करेंगे तो मेरा के का मान निकल जाएगा। ठीक है, के का मान ही बोला है ना, तो ये पहला क्या है A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2। ठीक है, B1 बटा B2। के पहले के को देखेंगे, सी पर रहता तो हम ये दोनों को ले लेते, निकल जाता के का मान। यहाँ पर बी पर है तो पहला दूसरा से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A1 का मान देखिए, A1 का मान पहला समीकरण में देखिएगा A1 का मान कितना है 3 है, और A2 का मान दूसरा समीकरण में देखिए कितना है 6 है, और बराबर B1, यहाँ पर क्या है B1, तो B1 का मान क्या है, यहाँ पर y के साथ कोई अंक नहीं है तो 1 होगा, लेकिन माइनस में 1 होगा, माइनस में 1। और B2, तो B2 का मान यहाँ पर देखिए माइनस के है, क्या है माइनस के है, y के साथ जो गुना में रहेगा वही B2 का मान है। तो यहाँ पर देखेंगे ये माइनस ऊपर माइनस नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हल करेंगे तो हो जाएगा क्या, देखिए 3 एकम 3 एक बार से काटेंगे 3 दूनी 6, तो इसका मतलब हुआ क्या कि ऊपर में होगा 1 नीचे होगा 2, इधर होगा 1 बटा के। देखिए 1 इधर भी है 1 उधर भी है, कैंसिल, यानी के बराबर 2, तो क्या निकला के बराबर 2 निकला। तो के बराबर 2 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही सही जवाब है। ठीक है, एक बार गौर से देख लीजिए। ठीक है, कॉपी में नोट करते भी चलिएगा, आपका बहुत काम आने वाला है। इसी टाइप का बिहार बोर्ड मैट्रिक में क्वेश्चन को सेट किया जाता है। ये जितना भी पढ़ा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और जो बच्चा जब तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा तब तक आपका एग्जाम अच्छा हो ही नहीं सकता है। ठीक, ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एक सीरीज चला रहे हैं हर चैप्टर से। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। कहता है कि यदि समीकरण, एक समीकरण तो ये है, ठीक है, तथा समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल बोला है। तो याद रखिएगा जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है, देखिएगा जब
समीकरण, जब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, अद्वितीय हल हो तो उसके लिए क्या शर्त होता है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 होता है, ये शर्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखना है कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, K का मान है, क्या है K का मान, तो K देखिए यहाँ पर B में है, तो A और B ये दोनों को लेके चलेंगे, हल हो जाएगा। देखिए A1 का मान यहाँ पर A1 एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना में है A1 B1 C1, तो A1 का मान एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक दिखाई नहीं देता है तो 1 होगा, यानी 1, और A2 का मान यहाँ पर क्या है 3 है, दूसरा वाला समीकरण 2 वाला चलेगा, ये पूरा 1 1 चलेगा, ये 2 2 चलेगा, सेकेंड वाला समीकरण 2 2 चलता है, तो यहाँ पर 3 नॉट इक्वल B1 का मान यहाँ पर देखिए माइनस में क्या है 2, और B2 का मान यहाँ पर क्या है y के साथ गुना में क्या है K है, तो K को यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यानी K गुना 1 ऊपर नीचे गुना होता है तो K होगा, और यहाँ पर बीच में नॉट इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 3 दूनी 6 होगा, तो K नॉट इक्वल -6 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है K नॉट इक्वल -6, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। बिल्कुल हल्का है, कोई कठिन नहीं है, आप सिर्फ ध्यानपूर्वक थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सब क्वेश्चन का सही जवाब दे पाइएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अब आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है कि y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है, कैसी सरल रेखा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका y दिया हुआ है और यहाँ पर x का मान दिया हुआ नहीं है, तो y इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो y - 4 बराबर 0, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 4, y का मान क्या होगा 4 होगा, तो वो y का मान 4 होगा। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, इधर y होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4 मान लेते हैं, y का मान 4, तो यहाँ पर होगा, तो किसके समांतर होगा यहाँ पर बिंदु, तो x, ये x अक्ष है, तो x अक्ष के समांतर होगा, किसके समांतर है, यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट किसके समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर होगा। जब भी y का मान दे रखेगा, x का मान दे नहीं रखेगा, तो x अक्ष के समांतर होगा। अगर x का मान दे x माइनस यहाँ पर कोई अंक देता तो हम क्या लेते हैं, y अक्ष के समांतर होता, यदि x और y दोनों दे रखता तो मूल बिंदु से होकर जाती, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कुछ नहीं है। यहाँ पर y दे रखेगा और x अब्सेंट रहेगा तो x अक्ष के समांतर होगा। अगर x दिया हुआ रहता और y दिया हुआ नहीं रहता तो y अक्ष के समांतर होता। यदि x और y दोनों दिया हुआ रहता तो मूल बिंदु से होकर जाता। ये सब क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छा से समझ लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है 13, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में, और ये दो चर वाला रेखिक समीकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारा क्लियर हो जाएगा। इसी का कॉन्सेप्ट के इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए गौर से, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। जब भी दो समीकरण होता है और दोनों समीकरण कैसा हो, असंगत हो, जब भी असंगत होता है तो असंगत कहते हैं किसको, यानी A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। जब ऐसा शर्त में आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। जब भी दो समीकरण, यानी ऊपर वाला A1 B1 C1 एक समीकरण, A2 B2 C2 दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण एक साथ होगा तो युग्म कहेंगे। जब युग्म होगा असंगत के लिए अनुपात करेंगे, तुलना करेंगे तो ऐसा आएगा, ये दोनों आपस में बराबर, ये बराबर नहीं होगा तो इसको कहते हैं असंगत। इसको क्या कहते हैं, असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। और जो असंगत होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं विरोधी हल। क्या बोलते हैं, विरोधी हल। विरोधी हल, या फिर कहते हैं कोई हल नहीं। क्या कहते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं।
ठीक है, कोई हल नहीं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कितना नाम से जानते हैं, देखते हैं, असंगत। जो असंगत होगा तो विरोधी हल होगा, और उसका कोई हल नहीं होगा, हल विरोधी हल मतलब हल का विरोध होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, समांतर रेखाएं होता है, समांतर 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 रेखाएं होगा, क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि समांतर रेखाएं किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, क्या है, समांतर रेखाएं किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आज के लिए इतना ही, समाप्त, ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग जो बच्चे नए अगर वीडियो को देखते हैं पहली बार, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दूसरों तक भी पहुंचाइए। जो बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं मैथ में, टेंशन ले रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब मैं आप लोग के साथ हूं, और मैथ में आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। कम से कम इतना है कि 90 से 100 के बीच नंबर आने वाला है। अगर अच्छा से पूरा वीडियो को देखिएगा, नोट कॉपी बनाइएगा इसका, ऑब्जेक्टिव का, फिर सब्जेक्टिव इसी प्रकार का हम पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, फिर बीच में थ्योरी देने का काम होगा तो थ्योरी भी देंगे। पहले बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।